हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज। दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो एकदम इनोवेटिव न्यू टॉपिक रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आईवी एग्ज़ाम, इनलैंड वेसल एग्ज़ाम और इनलैंड वेसल का जो टिकट रहता है उसके बारे में। दोस्तों, इनलैंड वेसल एग्ज़ाम के बारे में जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जो मर्चेंट नेवी जो है वो तीन डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे एफजी और एनसीबी और तीसरा है आईवी। एफजी जो है वो है फॉरेन गोइंग, यानी कि वेसल्स दोज हु आर ट्रेडिंग इन फॉरेन वाटर्स, और दूसरा नंबर पे आता है एनसीबी यानी कि नियरेस्ट कोस्टल वॉयज, जो कि हमारे कोस्टल एरिया में जो ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो वो वेसल का कैटेगराइजेशन होता है एनसीबी में। और तीसरा जो है आईवी यानी कि इनलैंड वेसल, यानी कि अंतर्देशीय जो मतलब हमारे देश के अंदर में जो नदी है, जो छोटे छोटे चैनल्स है, ठीक है, वो सब, या फिर कोई बंदरगाह के अंदर जो छोटे छोटे वेसल्स जो मूवमेंट करते हैं, प्ले करते हैं, तो वो वेसल्स आईवी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अभी आप अगर मान लो कि मर्चेंट नेवी का कोई भी, मतलब आप जीपी हो या फिर आप कोई ऑफिसर कोर्सेस करके उधर से एंट्री लेते हो, मतलब कहीं से भी आप एंट्री लेते हो, फिर आप जैसे जैसे आगे जाते हो आप एक्सपीरियंस लेते हो, सी एक्सपीरियंस गेन करते हो, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम्स देते हो, फिर ऑफिसर में आते हो। तो वैसे ही सेम आईवी वेसल्स जो है, इसके लिए थोड़ा सा रूल्स जो है अलग है। ठीक है, और आईवी वेसल का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करता है BEST, यानी कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर सीफेरर ट्रस्ट। ठीक है, BEST जो कि हमारा जीपी रेटिंग का, सैलून रेटिंग का, ठीक है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है वही BEST वो आईवी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। ठीक है, और आईवी के लिए तरह तरह के बोर्ड होते हैं, जैसे IWT कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ठीक है, काकीनाडा पोर्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश से इनलैंड वाटर, और कोचीन में भी है, तमिलनाडु का भी है। तो ये सब अलग अलग बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से इधर इन लोगों का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग रहता है। जैसे आप अगर IWT वेस्ट बंगाल में आप एग्ज़ाम देने चाहते हो, तो आपको उसी वेसल का सर्विस लाना पड़ेगा जो एटलीस्ट मतलब वेस्ट बंगाल वाटर में प्ले किया हो, या फिर वेस्ट बंगाल में उस कंपनी का ऑफिस हो। ठीक है, तो जो भी है, ये तो उनका क्राइटेरिया रहता है। वो डिटेल्स आप अगर BEST का वेबसाइट फॉलो करोगे तो वहाँ पे एक आईवी एग्ज़ाम का कॉलम रहता है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो इनलैंड वेसल का जो टिकट होते हैं, इसमें मोस्ट प्रोबेबली जैसे फॉर डेक साइड, इसमें मतलब जैसे सेकंड क्लास मास्टर इनलैंड वेसल मास्टर, और फर्स्ट क्लास इनलैंड वेसल मास्टर, और फिर सरंग का टिकट होता है। ठीक है, और वैसे ही इंजन साइड में भी आपका सेकंड क्लास इनलैंड इंजन ड्राइवर, ठीक है, फर्स्ट क्लास इनलैंड वेसल इंजन ड्राइवर, ठीक है, और इनलैंड वेसल इंजीनियर का टिकट भी रहता है। दोस्तों, ये टिकट भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, ये टिकट को लेकर आप कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जो जो गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कस्टम्स, मरीन विंग, ठीक है, इंडियन कस्टम जो है उसका एक मरीन विंग्स निकलता रहता है, सो उसमें भी आपको ये टिकट का ज़रूरत है। ठीक है, वो क्लियर कट लिखते हैं, कैंडिडेट हैविंग COC
आज इनलैंड वेसल इंजन ड्राइवर या फिर इनलैंड वेसल मास्टर, ठीक है, सेकंड क्लास हो या फिर फर्स्ट क्लास हो, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और तमाम पोर्ट ट्रस्ट है, जैसे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, वाइजैक पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कैंडला पोर्ट ट्रस्ट, ये सब जो गवर्नमेंट का जो पोर्ट है उधर भी आपको ये सर्टिफिकेट का बहुत डिमांड है, ठीक है। और बाकी जैसे टग बोट्स है जो मतलब हार्बर के अंदर जो क्राफ्ट प्ले करते हैं, ठीक है, उसमें भी आईवी मास्टर का और इंजन ड्राइवर का भी डिमांड है, ठीक है। और बाकी जैसे नेवी में, इंडियन नेवी का एक होता है बोट क्रू, ठीक है। अभी पिछले साल 2018 में 100 बोट क्रू का वैकेंसी निकला था ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो उसका भी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट है, जो लोग ख़ास तौर से जीपी से अपना कैरियर स्टार्ट करते हो, आप मेन स्ट्रीम में तो हो ही, लेकिन साइड वाइज आप अगर कोई टग से या फिर कोई छोटा छोटा वेसल से आप अगर सेलिंग किए हो, आप कहीं से सी सर्विस मतलब छोटा वेसल का ले सकते हो, तो आप ये आईवी टिकट जो है साइड वाइज ये ले के रखिए, निकाल के रखिए, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आप यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया इंडियन कोस्ट गार्ड में या फिर इंडियन नेवी में या फिर डिफरेंट पोर्ट ट्रस्ट या फिर आपका कस्टम मरीन विंग्स, ठीक है। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक वाटर विंग्स आता है, बीएसएफ वाटर विंग्स, उसमें भी आईवी टिकट का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों गौर से सुनिएगा, बीएसएफ वाटर विंग्स, अगर आपके पास इनलैंड वेसल इंजन ड्राइवर या फिर इनलैंड वेसल मास्टर सर्टिफिकेट है, सीओसी है, तो उसमें बीएसएफ में आप डायरेक्टली इंस्पेक्टर या फिर हवलदार रैंक में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये सब जो है मतलब बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आईवी टिकट का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो इसीलिए आप आईवी टिकट मतलब मेन स्ट्रीम के साथ साथ अगर हो सके तो आईवी टिकट लेके रखिए, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ही काम में आने वाला चीज़ है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आईवी टिकट का ये तो उसका बेनिफिट मैं बता दिया। अभी आईवी एग्ज़ाम आप अपीयर कैसे करोगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे है आप बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीपरेट ट्रस्ट बीएसटी का वेबसाइट आप विजिट कीजिए गूगल पे जाके, उसमें आईवी एग्ज़ाम जो पर्टिकुलर कॉलम दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स आईवी एग्ज़ाम का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अभी कौन सा मतलब कौन सा बोर्ड में अभी आईवी एग्ज़ाम का एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, कब किसका मतलब एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो वो डिटेल्स सब आपको उधर से ही पता चल जाएगा। फिर जैसे उनका क्राइटेरिया है उधर से आपको फॉर्म, चेकलिस्ट सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर आप सी सर्विस लेके एलिजिबल हो तो आप वहाँ पे अप्लाई करके आप ले सकते हो, उधर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई मेरे भाई जो मतलब जिनके पास सीडीसी नहीं है, इंडियन सीडीसी नहीं है, और वो मतलब जीपी रेटिंग और मतलब कोई भी मतलब चैनल से मर्चेंट नेवी से जुड़े नहीं हैं, और जो मान लीजिए कि जुड़ना चाहते हैं, तो वो आईवी के थ्रू भी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। जैसे आईवी एग्ज़ाम देके फिर उधर से भी वो लोग, उसमें रूल्स है, उधर से भी वो लोग जाके फिर एनसीबी वेसल में सेल कर सकता है, फिर एनसीबी का सी सर्विस लेके सीडीसी के लिए आप एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। और जो लोग आजकल जो लोग ओपन सीडीसी ले रहे हैं तो उनको भी मेरा रिक्वेस्ट है, भाई लोग आप आईवी टिकट लेके रखो और प्रॉपर्ली फॉलो करते रहो। अगर आप चाहते हो कि एक गवर्नमेंट जॉब लो, जैसे बीएसएफ वाटर विंग, इंडियन नेवी बोट क्रू, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कस्टम, ठीक है, तो आप आईवी टिकट लेके रखिए, ठीक है। और ये जो टिकट है बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए आज का वीडियो यही था,
और मुझे उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। और ये जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे सीफर लोगों को आईवी एग्ज़ाम कहाँ से दिया जाए, कैसे क्या टिकट निकालना है, बहुत सारे सीफर लोग ये भी सोचते हैं कि आईवी एग्ज़ाम टिकट का क्या वैल्यू है, लेकिन मेरे भाई इसका बहुत 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 भाई बहुत इम्पोर्टेंस है। आप अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आईवी टिकट लेके रखो, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वाला चीज़ है। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट। आप कोविड-19 में आप सबका ख्याल रखिएगा। ठीक है।